हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज 27 ऑफ द नवंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विच सिटी विल होस्ट द आर्मी डे परेड 2025 2025 का जो आर्मी डे होगा उसको कौन होस्ट करेगा? तो सिंपल याद रखना, पुणे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कब होता है आर्मी डे? 15 ऑफ द जनवरी को बनाया जाता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? तो टू ऑफर कंट्री वाइड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड द जर्नल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में आप याद रख सकते हो। The Supreme Court of the India recently upheld the inclusion of which terms in the preamble of the Indian Constitution? तो कौन सा? ये आज हमने डिस्कस भी किया था, न्यूज आर्टिकल्स के अंदर भी, द हिंदू में भी था। कौन सा? सेक्युलर एंड द सोशलिस्ट। ये कब जोड़े गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़े गए थे, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हटाने की बात हो रही थी, लेकिन इसको वापस से इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, वहाँ देख लेना आप एक बार। What is the name of the innovative digital platform recently launched by the Ministry of Education to empower educators in India? टीचर्स को एम्पावर करने के लिए कौन सा ऐप आया है? तो याद रखना, टीचर ऐप। क्या नाम है? टीचर ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। What is the name of the ISRO's upcoming Venus mission? क्या नाम है? वीनस। वीनस को क्या कहते हैं? शुक्र। तो नाम क्या है? शुक्रयान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल वन लाइनर। चंद्रयान 4 इज प्लान्ड एज ए कोलैबोरेटिव मिशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो चंद्रयान 4 बेसिकली जापान के साथ है, जिसका नाम क्या रखा गया? लूपेक्स। ठीक है, लूपेक्स। ठीक है, जो टेंटेटिव है 2026 में। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Who won the gold medal at the Under-8 World Cadets Chess Championship 2024? किसने इसमें गोल्ड जीता है? तो सिंपल याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिविथ रेड्डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। Who is the youngest cricket player to secure an IPL contract in the league's history? तो कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी। कितने साल के हैं? 13 साल के हैं। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स ने इनको खरीदा है। वैसे अगर देखा जाए आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग 15 साल से कम का बच्चा क्रिकेट नहीं खेल सकता इंटरनेशनल फॉर्मेट में, लेकिन हाँ बीसीसीआई के ऐसे कोई रूल्स है नहीं, तो बेसिकली खेल सकता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। Who brokered the ceasefire deal between Israel and Hezbollah in November 2024? 26 नवंबर को इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में जो वॉर चल रहा था, उसके बीच में किसने सीज फायर करवाया है, डील करवाई है? तो याद रखना, हिजबुल्ला कब बना था? तो हिजबुल्ला 1982 में बना था। याद रखना, मैंने जो इजराइल हमास वाली वीडियो डाली थी उसमें सब पढ़ा रखा है इसके बारे में। तो किसने? इसने यूएस और फ्रांस ने इनके बीच में डील करवाई है कि भाई रोक दो लड़ाई, है ना, ज़्यादा नहीं लड़ते हैं बिना मतलब। ठीक है, What is the expected outcome of the ceasefire? क्या आउटकम होगी? तो सिंपल पढ़ सकते हो, ए halt to the war and withdrawal of the forces from the South Lebanon। लड़ाई रोक दो थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, ट्रंप आ जाए तब लड़ लेना, ऐसा कहना चाहते हैं। Who is known as the father of the white revolution in India? व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ था? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। कल क्या था इनका जो फादर कहा जाता है, उनका क्या था? बर्थ एनिवर्सरी थी या बर्थ था। तो सिंपल याद रखना, डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछ लेता तो मैं इसमें क्या लिख देता? तो इसमें लिख देता MS स्वामीनाथन। ठीक है, जिन्होंने C2+ 50% नाम की रिपोर्ट भी दी थी फार्मर्स के लिए, जिसके ऊपर प्रोटेस्ट सब हुआ था। ठीक है, When did the Constituent Assembly adopt the Constitution of India? कब अडोप्ट किया था? तो 26 ऑफ द नवंबर 1949 को। उस दिन ये पार्शियली अडोप्ट हुआ था। मैंने आज आर्टिकल्स में डिस्कस किया था हमने आज। ठीक है, उस दिन 15+1 टोटल 16 आर्टिकल ही लगे थे। वैसे कितने आर्टिकल है? 395 आर्टिकल है। ये सारे आर्टिकल किस दिन इनेक्ट हुए थे? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन रिपब्लिक डे मनाते हो। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। Under which campaign tagline are the celebrations of the 75th anniversary of the Indian Constitution being conducted? तो कौन सा है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Which player became the most expensive in IPL history during 2025 auction? कौन प्लेयर सबसे महंगा बिका है? तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, ऋषभ पंत है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो जनरली बेसिक आइडिया पे होना चाहिए।
Who emerged victorious as Uruguay's next president? कौन बना है उरुग्वे का नेक्स्ट प्रेसिडेंट? तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना कौन बने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यामांडू, और सी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रिसेंटली नाडा, व्हाट इज नाडा? तो याद रखना नाडा का मतलब क्या है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। देखो दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो बनी थी 1999 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा। कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा। एक होता है उसका छोटा भाई नाडा, जिसका नाम क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये बना था 2005 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली। ये क्या करते हैं, गेम्स के अंदर जो लीगल तरीके से ड्रग्स वगैरह लेके यूज खेलते हैं ना, उनको बैन कर देते हैं। ठीक है, ड्रग्स की टेस्टिंग होती है, भाई ये कुछ ड्रग्स लेके तो नहीं खेल रहे हैं ना। तो अभी जो आपके बजरंग पूनिया हैं, उन बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए बैन कर दिया किसने, नाडा ने, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अप्रैल के अंदर अपने यूरिन सैंपल देने से मना कर दिए थे। ठीक है, बाद में इन्होंने कहा था वो किट पुरानी थी इसलिए मैंने नहीं दी है, लेकिन अब उस बात के ऊपर इनको 4 साल के लिए बैन भी कर दिया गया है। तो सिंपल सा नाडा वाडा थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बजरंग पूनिया को आप जानते ही हो। रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड नई चेतना कैंपेन, किसने स्टार्ट किया है, जेंडर वायलेंस के अगेंस्ट। तो याद रखना आपके शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट किया है नई चेतना, है ना, जो जेंडर के अगेंस्ट वायलेंस होती है ना, उसको कम करने के लिए, उसके अवेयर करने के लिए। Who has been appointed as the head of the ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो आपकी ब्रह्मोस एरोस्पेस हमारी प्राइवेट स्पेस एजेंसी, उसका हेड किसको बनाया गया, तो डॉक्टर जयतीर्थ रघुवेंद्र जोशी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। Where has the 40th All India Governor Gold Cup इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट कंक्लूडेड रिसेंटली, कहाँ पर हुआ है, तो गंगटोक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली द बुक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन रिटन बाय हुम वाज रिलीज, कौन था हिग्स बोसॉन? तो याद रखना इसने एक पार्टिकल बनाया था जिसको गोड पार्टिकल का नाम दिया था ना। इसने किया क्या था, बेसिकली इसको इसी चीज के लिए हिग्स बोसॉन को 2013 में नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में, याद रखना। ठीक है, इसने किया क्या था, इसको क्यों कहते हैं, देखो इसने एक पार्टिकल लिया, यहाँ से चलाया, एक यहाँ चलाया, दोनों को कोलाइड करा दिया, और ये जो एक्सपेरिमेंट किया इसने जमीन से 100 मीटर नीचे किया स्विट्जरलैंड में, और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया इसने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। और जब इसने इसको नाम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दिया, ठीक है, मतलब कोलाइड करवाए दो एटम्स को बेसिकली, तो इसके अकॉर्डिंग ये वही चीजें जनरेट हुई, यहाँ पे वही कंडीशन जनरेट हुई जो कब हुई होंगी, बिग बैंग थ्योरी में। और आपको पता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी कब आई थी, 1966 में। किसने दी थी, तो उसको लाने वाला कौन था, लेमेंटियर। तो उसमें ये कहा था कि पहले यूनिवर्स एक गोला था, उसमें ब्लास्ट हुआ था तो पूरा यूनिवर्स बना था। तो इसने कहा कि मैं इन दोनों को टकराऊंगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जो बिग बैंग में हुई होगी, और वो जो नया पार्टिकल बना उसने उसको गॉड्स पार्टिकल कह दिया, क्योंकि दुनिया तो भगवान ने बनाई है, समझ गए। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, इस बार इनकी डेथ भी हो गई है। ठीक है, तो इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, और बुक किसने लिखी है, तो बुक लिखने वाले कौन है, मणिक कोटवाल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका नाम क्या था एक्सपेरिमेंट का, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ठीक है, समझ गए, सिंपल सा याद रखना। हाँ, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं दोबारा से। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।